आप बताइए कि ये जो डेंगू और मलेरिया सबसे कॉमन है, स्पेशली हमारे दिल्ली के बेल्ट में, तो इनमें कॉमन सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं और किस तरीके से जो है एक पेशेंट पहचान सकता है कि ये सिम्टम्स मलेरिया के हो सकते हैं और कब उन्हें हॉस्पिटल में आना चाहिए? जी। सो वेरी कॉमनली वी सी कि जैसे बारिशें खत्म होंगी, बहुत सारे कूलर्स में पानी खड़ा रहता है, कई टायर्स होते हैं, वाटर लॉगिंग होती है, मच्छर बढ़ जाता है और मच्छर के काटने से ये दोनों बीमारियां फैलती हैं। तो इनिशियली हमें नहीं पता होता कि ये क्या बुखार है। पेशेंट को सबसे पहले बुखार होगा, जो कि तेज भी हो सकता है, इट कैन गो अप टू 102 103। ठंड लग सकती है एंड हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, बिल्कुल वीकनेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है अगर पानी ना लें। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। पर जैसे डेंगू में हम कॉमनली देखते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन, कि आंख में बहुत दर्द होता है, हेडेक बहुत ही सिवियर होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी को लूज मोशंस भी हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है। वेराज इन मलेरिया वी सी कि बुखार उतना ही तेज होता है, पर ठंड बहुत ज्यादा लगती है, चिल्स लगते हैं। एंड मलेरिया में ये है कि मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे या थर्ड डे बुखार आएगा, और मैक्सिमम कभी कभी हम देखते हैं कि डेली भी आ जाता है। बट डेंगू में तो कंटिन्यूअस आता जाता, एवरी 5-6 घंटे तेज बुखार फॉर द फर्स्ट 3-4-5 डेज भी हो सकता है। बाकी कॉमन सिम्टम्स होते हैं इवन विद टाइफॉइड, कि हेडेक है, बट टाइफॉइड में देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन इज जनरली मोर कॉमन, एंड पेट दर्द, प्रोस्ट्रेशन। बाकी जो सिवियर वाले सिम्टम्स होते हैं कि एकदम से गफलत वाली हालत हो जाती है 2-3 दिन में, ये जनरली डिहाइड्रेशन की वजह से होती है इन बीमारियों में। बाकी बीमारियां अलग हैं कि एनकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस में आपको ड्राउजीनेस या ऑल्टर्ड सेंसोरियम मिले, बट डेंगू मलेरिया में, ये डेंगू में स्पेशली, डिहाइड्रेशन इज अ वेरी कॉमन प्रेसिपिटेटिंग और एग्रवेटिंग फैक्टर। तो डेंगू का कोई ऐसी दवा तो है नहीं डेंगू फीवर के लिए। तो जो इस चीज में हमें करना है कि हमें हाइड्रेशन जरूर मेंटेन करना है, पानी बहुत पीना है और पिलाना है जिसको भी लगता है कि हाई फीवर है, क्योंकि हाई फीवर में वैसे भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, सो यू नीड मोर फ्लूइड्स, एंड वाटर इनटेक डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। और एक चीज जो मैं बहुत एम्फसाइज करूंगी कि डेंगू में जैसे हम शुरू में जनरली अब सब लोग टेस्ट तो करवा ही लेते हैं, सीबीसी डेंगू मलेरिया का। तो सीबीसी में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, प्लेटलेट काउंट की बारी बाद में आती है, 4-5 दिन के बाद वो गिरना शुरू होता है। बट शुरू में जनरली इसमें टीएलसी लो होता है, और हमें ये देखना है कि हीमोग्लोबिन बढ़ना नहीं चाहिए, हीमो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए डेंगू में, विच इज अ मोर रिस्कियर फैक्टर देन द फॉलोइंग ऑफ प्लेटलेट्स। तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपको लगे कि ये जो भी बच्चा या एडल्ट जो भी डिहाइड्रेट हो रहा है, या इसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, या इसकी जो सेंसोरियम ठीक नहीं है, तब डेफिनेटली यू शुड रश टू द हॉस्पिटल। बट इफ इट्स अ नॉर्मल डेंगू फीवर की बुखार आया, हेडेक आया, आपने पानी वानी खूब पिलाया, एक रेड कलर की रैश या एरिदीमा जिसको हम कहते हैं वो आ गया है, एंड आपको पता है कि मतलब सीबीसी ऑलमोस्ट डेली डेंगू में होना चाहिए, along with liver and kidney functions, जो कि हर तेज बुखार में भी हमें करने चाहिए। So we have to watch not only the platelet count, we have to watch the hemoglobin, the hematocrit and the TLC. So if the अगर hemoglobin और hematocrit बढ़ रहा है, आपको जरूर पानी बढ़ाना है, और नहीं ले सकते उल्टी की वजह से तो एडमिट होके आईवी फ्लूइड लगवाना है। और अगर आपका ठीक चल रहा है सब, प्लेटलेट, आपका बुखार भी अब उतर गया, बट अब प्लेटलेट जब बुखार उतर जाएगा तो प्लेटलेट गिरेगा। तो कईयों में तो हो सकता है 1,80,000 तक प्लेटलेट होके वहां पे रुक के और फिर बढ़ जाए। बट अगर 50-60 हजार तक प्लेटलेट आ गया है, तब भी आपको एडमिट हो जाना चाहिए इन अ केस ऑफ डेंगू फीवर।